हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम जगविंदर है और AZ900 सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदों के बारे में। इसी सीरीज की प्लेलिस्ट से, जिसका के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अब तक जान ही गए होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और एज्यूर क्या है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि गूगल या विकिपीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं। गूगल कीजिए या विकिपीडिया पर देखिए तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ऐसी मिलती जुलती डेफिनेशन ही दिखती है, जिसका कि सिंपल मीनिंग है कि अपने डेटा को लोकल सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर की बजाय इंटरनेट पर या किसी रिमोट लोकेशन पर रखे हुए सर्वर्स पर स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करना या करवाना। इन रिमोट लोकेशन के सर्वर्स को आजकल सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं, जिन्हें कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स या सिंपली क्लाउड प्रोवाइडर्स भी कहा जाता है। अब हम इनके लिए वर्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स ही यूज करेंगे। ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क्स और क्लाउड प्रोवाइडर्स के नेटवर्क के कुछ डिफरेंसेस इस प्रकार हैं। ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस या आपकी कंपनी की लोकेशन पर रखे हुए नेटवर्क्स में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सर्वर्स आदि आपको ही खरीदने पड़ते हैं। उसे मैनेज करने के लिए आईटी स्टाफ भी आपको ही हायर करना होता है। आप ही प्रेमिसेस या लोकेशन का रेंट पे करते हैं और काम चले ना चले, सर्वर नेटवर्क खराब हो जाए आदि रिस्क भी आप ही लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें तो क्लाउड प्रोवाइडर्स फिजिकल सर्वर्स खरीदते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स ही इन्हें इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए आईटी टीम को हायर करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स ही प्रेमिसेस या लोकेशन का रेंट पे करते हैं और रिस्क भी क्लाउड प्रोवाइडर्स का ही होता है। आप बस क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं और उन्हें यूज करने की पेमेंट उन्हें देते हैं। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि अभी हमने डिस्कस की, वो सारी की सारी क्लाउड प्रोवाइडर्स की ही होती है। तो हो गया ना काम आसान। अब देखिए इसी से क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके बेनिफिट्स भी आपके सामने आ गए हैं, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंजम्पशन बेस्ड या पे एज यू गो मॉडल है, जहां पर आप जैसी और जितनी सर्विस यूज करते हैं उसी के हिसाब से पेमेंट भी करते हैं। यहां पर आपको कोई अपफ्रंट या बड़ी एडवांस पेमेंट नहीं करनी होती। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई एडिशनल रिसोर्स की जरूरत होती है तो उसे क्लाउड प्रोवाइडर से एक्स्ट्रा पेमेंट करके ले सकते हैं। जब एक या एक से अधिक रिसोर्सेज की जरूरत ना हो तो उसे बंद करवा दीजिए और उसकी पेमेंट बंद करके पैसे की बचत भी हो सकती है। इससे आपके सर्वर्स की परचेज और अपग्रेड करने का खर्चा तो बचता ही है, साथ ही साथ मेंटेन और मैनेज करने का खर्चा भी बच जाता है। स्केलेबिलिटी या स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब है जिसे आसानी से एक्सपेंड या अपग्रेड किया जा सके, और यहाँ पर स्केलेबल का मतलब है अपनी एप्स के लिए एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करना। स्केलिंग टू टाइप्स की होती है, हॉरिजेंटल स्केलिंग जिसे कि स्केलिंग आउट भी कहा जाता है और वर्टिकल स्केलिंग जिसे कि स्केलिंग अप भी कहा जाता है। हॉरिजेंटल स्केलिंग या स्केलिंग आउट में आप कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एग्जिस्टिंग सर्वर या वर्चुअल मशीन के साथ न्यू सर्वर्स या न्यू वर्चुअल मशीन्स ऐड करते हैं और ये सभी एक यूनिट की तरह ही काम करती हैं, यानी कि एक से अधिक सर्वर्स एक ही तरह की सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं या एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्टिकल स्केलिंग या स्केलिंग अप में आप एग्जिस्टिंग सर्वर की पावर बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज जैसे कि ज्यादा सीपीयूज या ज्यादा मेमोरी ऐड करते हैं। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स ने इस स्केलेबिलिटी के प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है और अगर आप चाहें तो एज्योर में ऑटो स्केल सर्विस को कॉन्फ़िगर करके इस प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपकी एप्स का यूसेज बढ़े या सर्वर के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़े तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज स्केल अप या स्केल आउट हो जाएं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में इस ऑटोमेटिक स्केलिंग को ही इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट इलास्टिसिटी भी है। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप रिसोर्सेज को स्केल आउट और स्केल अप के साथ साथ स्केल इन और स्केल डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर यूसेज लोड कम हो जाए तो रिसोर्सेज या वर्चुअल मशीन्स को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए कि इस काम के लिए कई महीने, हफ्ते या दिन नहीं लगते, ये कुछ ही मिनटों में हो सकता है। यानी कि क्लाउड प्रोवाइडर्स ये सब काम आपके लिए बहुत ही फुर्ती से या वेरी फास्ट कर देते हैं। इसी को ही एजिलिटी कहा जाता है। क्लाउड सर्विस आर्किटेक्चर में रिडंडेंसी होती है, यानी कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो बैकअप कंपोनेंट उसकी जगह ले लेता है। इसे ही फॉल्ट टॉलरेंस कहा जाता है और इसी वजह से आपकी और आपके कस्टमर की सर्विसेज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
इसे हाई अवेलेबिलिटी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स आपको डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और डेटा रेप्लिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका डेटा हमेशा सेफ रहता है। इससे हम कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायबल या भरोसेमंद भी होती है। सिक्योरिटी। क्लाउड प्रोवाइडर्स ऐसी सेट ऑफ पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल और एक्सपर्ट टेक्निकल स्किल ऑफर करती हैं जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी शायद ही अचीव कर पाएं। इससे आपके डेटा, आपकी एप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बाहरी खतरों या थ्रेट से बेटर सिक्योरिटी मिलती है। ग्लोबल प्रेजेंस। क्लाउड प्रोवाइडर्स के दुनिया के कोने कोने में फुली रिडंडेंट डेटा सेंटर्स हैं। इससे आप अगर चाहें तो अपने कस्टमर्स को जो कि दूसरे कंट्री या रीजन में हैं, उन्हें लोकल प्रेजेंस और बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेनिफिट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आपको इसके अलावा भी कोई बेनिफिट ध्यान में आए तो कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।